ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मेष राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी नाम राशि, आपकी राशि या मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके पारिवारिक सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और आपके विरोधियों के बारे में, शत्रुओं के बारे में, और फिर बात करेंगे आपके दाम्पत्य सुख, गृह सुख और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई न कोई गहरी मित्रता चल रही है, फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर बात करेंगे विस्तार से आपके कैरियर, जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस की, और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा विशेष उपाय इस राशिफल को अपने अनुकूल बनाने के लिए या जो भी कमी है उसको पूरा करने के लिए। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल अक्टूबर 2022 आप मेष राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूं आपको आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। और अक्टूबर में ही दीपावली का विशेष पर्व भी है जिसे लक्ष्मी के पर्व के रूप में जाना जाता है। तो इस राशिफल में एक उद्देश्य हमारा ये भी होगा कि ये जो दीपावली है वो आपके लिए कैसी रहने वाली है, हम इसका अंदाज लगाने का प्रयास करेंगे। तो अक्टूबर 2022 में लाभ भाव का अधिपति शनि जहां पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण कर रहा है, तो आपके कर्म के लिए, आपके लाभ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति है, सुखद स्थिति है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में मेटल, मेडिसिन और केमिकल्स या ऑटोमोबाइल सेक्टर, इससे संबंधित आप जो भी काम करते हैं, और साथ ही साथ वो लोग भी आएंगे जो केमिस्ट है, डॉक्टर्स है, नर्सेज हैं, वार्ड बॉय है, या फिर वो लोग जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, चाहे मैकेनिक हो सकता है, चाहे प्लम्बर हो सकता है, जो भी सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जॉब वर्क करते हैं, उन सभी लोगों के लिए अक्टूबर 2022 बहुत शानदार है। आपकी दीपावली बहुत अच्छी होने वाली है, ये आप एडवांस में सुन सकते हैं, एडवांस में आप प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप में से जो भी लोग स्क्रैप का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित काम करते हैं, लॉजिस्टिक्स से संबंधित काम करते हैं, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, और स्पेयर पार्ट्स या ऑयल, फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला, इन सभी से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। बहुत अच्छी संभावनाएं बनी हुई है, संतुष्टि की भी और नेम फेम की भी, गेन की भी। जो लोग जॉब से जुड़े हुए हैं और जो मैंने सेक्टर आपको बोले हैं, उस सेक्टर से संबंधित यदि आप जॉब करते हैं तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल कंडीशन है। आपको एक्स ग्रेशिया या बोनस बहुत अच्छा मिलने वाला है। और जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं, उनके लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन के लिए, या ये बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड गेन के लिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना जोश खरोश से काम करते हैं और कितनी अच्छी ढंग से प्लानिंग करके कामकाज करते हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत बेटर बनी हुई है। सब मिलाकर के शनि है आपकी कुंडली में अभी बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति में, शुभ स्थिति में, और इससे भी बेटर स्थिति में 17 जनवरी 2023 को प्रवेश कर जाएंगे। राशि से 11th हाउस में शनि का योगदान 29 मार्च 2025 तक के लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद है, बहुत शानदार है। साथ ही साथ 15 अक्टूबर 2022 से जब मंगल भी राशि का अधिपति होकर के 3rd हाउस में आ जाएंगे, पराक्रम भाव में आ जाएंगे, तब स्थितियां और ज़्यादा बेटर हो जाएगी, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ, आपकी डेयरिंग, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और फिर जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, रियल एस्टेट, इससे संबंधित काम करते हैं, या फिर जो भी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए बहुत अपार संभावनाएं बन जाएगी। बहुत अच्छा आपको कामकाज मिलेगा, या ये बोल सकते हैं संतुष्टि वाली स्थिति आपकी होने वाली है। तो स्टार्टिंग में शनि बहुत बलवान स्थिति में और 15 अक्टूबर से मंगल बहुत अच्छी स्थिति में, तो शनि और मंगल दोनों का साथ आपको जबरदस्त ढंग से मिलने वाला है। आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार किया जाता है। तो अक्टूबर 2022 में आप में से जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लाल दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित और या फिर ऐसी कंपनियां जो रियल एस्टेट से संबंधित हो, जो बिल्डिंग मटेरियल का कोई न कोई कामकाज करती हो, या होटल रेस्टोरेंट से संबंधित कोई स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा होगा। इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेस भी इसी में आते हैं। तो जो आपको सही रेंज में सही स्क्रिप्ट मिल जाए आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके लिए सुखद रहेगा, लाभदायक रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है और बृहस्पति की यहाँ पर उच्च की दृष्टि है तो शनि की शत्रु भाव पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने परिवार को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उनके साथ में एडजस्टमेंट बिठाना पड़ेगा, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी आकांक्षाएं क्या है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अक्टूबर 2022 में नए व्हीकल का यहाँ पर संकेत मिल रहा है। चाहे हो सकता है आप अपने संतान के लिए या छोटे भाई बहन के लिए कोई न कोई व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और वो फाइनल होने वाला है। जमीन जायदाद के बारे में मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के जब बोल रहा तब भी बोला है और अब भी मैं आपको बोल रहा हूं कि जमीन जायदाद पर इन्वेस्टमेंट करना अक्टूबर 2022 में बेटर है, सुखद है। तो ऐसी स्थिति में आप या तो कोई फ्लैट खरीदने वाले हैं, कोई ज़मीन खरीदने वाले, उसके बारे में विचार कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई रिनोवेशन करा लें या कुछ न कुछ आप उसमें और जोड़ दें, कमरा बना लें, गैरेज बना लें, कुछ और ढंग से सुख सुविधाएं बढ़ा लें। वैसी कोई योजना बन सकती है और वो योजना आपके लिए सुखद रहेगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की और संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है क्योंकि 5th हाउस को शिक्षा और संतान भाव कहा जाता है। तो संतान भाव पर मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है और सूर्य यहाँ पर राशि से 6th हाउस में शुभ स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में आपका कंसंट्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर आपके साथ होगा, या ये बोल सकते हैं कि आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज लेने की क्षमता यहाँ पर बढ़ जाएगी। आप में से जो भी लोग जो ऑलरेडी जॉब में हैं और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां तो बहुत शानदार है। इसके अलावा जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी स्थितियां 15 अक्टूबर से बहुत अच्छी होने वाली है, सुखद होने वाली है। चाहे कोई भी मैच हो, चाहे कोई भी आप एफर्ट करने वाले हैं, कोई स्पोर्ट्स कोटा से इंटरव्यू के लिए, स्पोर्ट्स कोटा में कोई एग्ज़ाम के लिए या फिर अपनी जॉब के लिए, उसमें स्थितियां आपके लिए बेटर है। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं उसमें सबसे पहले जो लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग ठीक सिविल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, माइनिंग से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। और वो लोग जो लॉ की स्टडीज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर इंजीनियरिंग से संबंधित, लॉ से संबंधित स्थितियाँ आपके पक्ष में, आपके फेवर में है। इसके अलावा जो लोग आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ सुखद है, यहाँ पर बेटर है। नॉन मेडिकल के जितने भी स्ट्रीम लाइन है वो यहाँ पर सपोर्ट पाएंगी। और इसके अलावा जो लोग गवर्नमेंट सर्विस से संबंधित कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज की ट्राई कर रहे हैं, उससे संबंधित अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ अक्टूबर 2022 में सुखद बनी हुई है। आपको इसका साथ मिलेगा, आपकी ग्रास्पिंग बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपके लिए हेल्पिंग हैंड कहीं न कहीं से ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पर एजुकेशन में स्थितियाँ आपके लिए सुखद बनी हुई है। आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का अल्टरनेट आज तक दुनिया में नहीं बना है। आइए अब बात करें संतान के सुख की। संतान सुख के लिए भी यही पैरामीटर्स काम आएंगे, यही ग्रह स्थितियाँ काम आएंगी। राहु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि, ये दोनों ही ग्रहों की दृष्टियाँ संतान भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर संतान के साथ में कुछ रूखा व्यवहार आपको देखने को मिलेगा या आर्ग्यूमेंट देखने को मिलेंगे, उनका गर्म स्वभाव देखने का मौका आपको मिल सकता है। जो आप उनको समझाना चाहते हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं, ये एहसास आपको हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको उनको समझाने के लिए सही समय का इंतजार भी करना पड़ेगा और जो ही सही समय दिखे, सही स्थितियां दिखे, आपको उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने संतान की स्वार्थपरता दिखाई देगी। अर्थात जब उनको कोई काम है, जब उनको कुछ चाहिए तो वो आपकी बात मान जाते हैं या आपके आसपास होते हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वो साइड में हो जाते हैं, आपको इग्नोर करने लगते हैं। ये समझ
आपको देखनी पड़ेगी या वॉच आपको करनी पड़ेगी, ताकि आप उनको भी वापस समझा सकें कि हमेशा स्वार्थपरता सिद्ध नहीं हो सकती है। जो ही आपने समझ लिया उनको, उसके बाद में उनकी आवश्यकता थोड़ी पूरी होगी। हालांकि संतान अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगी अपने कैरियर के लिए भी, और जो ऑलरेडी कोई कैरियर में है उनकी इंप्रूवमेंट के लिए भी यहाँ संभावनाएं आसपास में ही है, अर्थात उनकी उन्नति और प्रगति के योग आपको होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उनके स्वभाव में जो परिवर्तन है वो होने वाला है या हो रहा है, वो मैंने आपको बतलाने का प्रयास। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की या विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है, और इस भाव में बुध स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं। सूर्य यहाँ पर शुभ माने जाते हैं और शुक्र यहाँ पर नीच राशि के हैं, तो यहाँ पर नीच भंग की स्थिति भी बन रही है। और बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी राशि से 6th हाउस पर है, तो ऐसी स्थिति में रोग से आप काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं, बचे हुए हैं। लेकिन फिर भी शुक्र नीच राशि के हैं, ऐसी स्थिति में शुक्र के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। तो वो रोग कौन से होंगे? फॉर एग्जाम्पल, ठीक, आपको कील मुहासे से संबंधित, एक्ने से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। यूरिन इन्फेक्शन, गाल ब्लैडर या किडनी स्टोन आपको परेशान कर सकता है, उससे संबंधित आपको सावधान रहना है। और जो महिलाएं हैं उन्हें जो गायनों से संबंधित जो स्थितियां हैं, जो बीमारियां हैं, वो परेशान कर सकती है, उससे सावधान रहना है। हालांकि नेगेटिव परिस्थितियां बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो रोगों की स्थितियां बन सकती है जिससे आपको सावधान रहना है, वो मैंने आपको बतलाया है। बृहस्पति जिस भाव में स्थित होता है उससे ज़्यादा जिस भाव पर दृष्टि डालता है वहां पर शुभ फल ज़्यादा देता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति राशि से 12th हाउस में है, भाग्य के अधिपति होकर के 12th हाउस में स्थित है, और जहां जहां पर दृष्टिपात करते हैं, आपके पारिवारिक सुख पर दृष्टिपात करते हैं, वहां पर सपोर्ट करेंगे। रोग भाव पर जब बृहस्पति की दृष्टि है तो रोगों से निकलने के अंदर आपको सपोर्ट करेंगे, और वही बृहस्पति की दृष्टि 8th हाउस पर है, तो जो मारक स्थितियां हैं उनसे भी आपका बचाव करेंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति का सपोर्ट आपको बहुत सुखद है। तो ऐसी स्थिति में रोगों से बहुत ज़्यादा घबराने की स्थिति नहीं, लेकिन फिर भी सावधान आपको रहना है। अब बात करते हैं शत्रुओं की या विरोधियों की। यहाँ पर जहाँ तक संभव हो आर्ग्यूमेंट से बचना है, और स्पेशली अपने ससुराल वालों से आर्ग्यूमेंट से बचना है, क्योंकि बड़े सालों के साथ में आपका कुछ विवाद हो सकता है, अनबन हो सकती है, या उनका रूखा व्यवहार आपको कहीं न कहीं परेशान कर सकता है, उससे आपको सावधान रहना है। और सेकंड, शुक्र क्योंकि नीच राशि के, इसलिए अपने ऑफिस में या अपने घर में भी महिलाओं के साथ में आपको अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, या उनके साथ में आपको नेगेटिविटी नहीं रखनी है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, उनके साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना है, चाहे ऑफिस में हो चाहे घर पे हो, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विचार किया जाता है। 7th भाव का अधिपति शुक्र है। गोचर सिद्धांत के अनुसार राशि से 6th हाउस में शुक्र का शुभ फल नहीं मिलता है, और यों भी शुक्र यहाँ पर नीच राशि के। राहु की दृष्टि है, राहु भी शनि के समान फल देते हैं, तो राहु की दृष्टि जहाँ पर भी होगी आपको नेगेटिव स्थितियों का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। और शनि की भी यहाँ पर दृष्टि आपकी राशि से 7th हाउस पर है, और 7th हाउस में केतु विराजमान है। तो यहाँ पर केतु तो आपको सुख देने का भरसक प्रयास करेगा, लेकिन शनि और राहु की दृष्टि आपको कहीं न कहीं ईगो में डाल सकती है। आपको खुद का स्वाभिमान बहुत प्यारा लग सकता है, या आप अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझने की तरफ ट्राई कर सकते हैं। वो कोशिश कर सकते हैं कि आपकी इंपॉर्टेंस भी सिद्ध हो। राशि से 7th हाउस पर नेगेटिव ग्रहों की दृष्टि कहीं न कहीं नेगेटिव एटीट्यूड को भी जन्म देती है। तो यहाँ पर राहु की दृष्टि, क्योंकि राहु के पास में दिमाग की शक्ति ज़्यादा है, कल्पनाशीलता ज़्यादा है, प्लानिंग ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में जब राहु जिस भाव पर भी दृष्टिपात करेगा वहाँ पर गलत फहमियाँ ज़्यादा पैदा करेगा, या कुछ न कुछ भ्रम वाली स्थितियाँ पैदा कर देगा। तो उस स्थिति से बचने के लिए भी आपको बहुत शांत रहना है, अपने आप को कंट्रोल रखना है। शनि की अपने उच्च राशि पर दृष्टि है, लेकिन शनि के बारे में यह कहा जाता है जिस भाव पर शनि की दृष्टि होती है उस भाव के सुख को जला देता है। तो ऐसी स्थिति में शनि तो लंबे समय से यही है, 24 जनवरी 2020 से शनि यही है, और आने वाली 17 जनवरी 2023 तक शनि यहीं रहेंगे। तो आपको अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा, क्या सही है और क्या गलत है, उसके बीच में आपको फ़र्क महसूस करना पड़ेगा, और अपनी प्लानिंग को सही ढंग से सही रास्ते पर लाना होगा, अन्यथा फिर समस्याएं और ज़्यादा बढ़ सकती है। 7वें भाव में केतु, क्योंकि केतु के पास में लालसा का भाव ज़्यादा है,
जिस भाव में भी केतु होगा उस भाव का सुख लेने की कल्पना ज़्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव का सुख आपको ज़्यादा लेने के लिए संभावनाएं बलवान है। लेकिन यहाँ पर राहु और शनि की स्थितियाँ कुछ न कुछ नेगेटिव करेंगी, और शुक्र भी जब तक नीच राशि में है वहाँ तक, और उसके बाद में राशि से सप्तम भाव में जब शुक्र आ जाएंगे तब भी राशि से सप्तम भाव में भी शुक्र को शुभ नहीं कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब शुक्र वृश्चिक राशि का आ जाएंगे वहां तक आपको अपने ऊपर ध्यान रखना ही पड़ेगा, कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में शुक्र के जितने उपाय हो सकते हैं वो आपको करने हैं। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः छोटा सा मंत्र है, वो आप कर सकते हैं, या फिर देवी कवच का आप पाठ कर सकते हैं। शुक्र से संबंधित जो भी उपाय आप करेंगे उतना आपको सावधानी, उतना आपको राहत भी मिलेगी। और एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं, शिव गौरी कवच धारण कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे जो नेगेटिव परिस्थितियां हैं उसका शमन होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, या सही और गलत के बारे में आप जल्दी फैसला भी कर पाएंगी और आपको नेगेटिविटी से दूर रहने का मौका भी मिलेगा। जो लोग पुरुष हैं वो लोग इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक अंगूठी आती है, कामदेव यंत्र की अंगूठी, चाहे पेंडल पहने या अंगूठी पहने, वो आप पहन सकते हैं, उससे भी आपको राहत मिलने वाली है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी मित्रता चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की भूमिका रहती है। तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2022 में स्थितियां आपके पक्ष में नहीं है। 67% नेगेटिव स्थिति है, सिर्फ 33% ही आपको सपोर्ट मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आपको अपने साथी के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके एटीट्यूड के बारे में भी जागरूक रहना है। आर्ग्यूमेंट से बचना है, वाद विवाद से बचना है, और नेगेटिव बातें नहीं करनी है, या फिर ये बोलना चाहिए कि आपको झूठे वादे नहीं करने, अन्यथा समस्याएं आपके लिए ही ज़्यादा खड़ी होने वाली है। तो आपको 15 अक्टूबर के बाद में और ज़्यादा सावधान रहना है। ये ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर 2022 के बारे में मैं आपको स्पष्ट तौर पर आगाह कर रहा हूँ कि संभावनाएं अच्छी नहीं है, नेगेटिव ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अपनी फ्रेंडशिप को बहुत बचा करके रखना है, सही सही बात बोलनी है, और आपको उनकी भावनाओं का भी सम्मान करना है, आदर करना है। आइए अब बात करें आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है आपकी राशि से 10th हाउस अर्थात प्रोफेशन भाव, कर्म भाव। उस भाव का अधिपति शनि है, और शनि राशि से 10th भाव में स्वग्रही भी है और केंद्र में भी है। इसलिए पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का यहाँ आपको साथ मिल रहा है, जो कि बहुत बलवान स्थिति है। और यूँ भी राशि से जो 10th भाव में शनि हो, सूर्य हो या मंगल हो, उस सिचुएशन को कुलदीपक योग की स्थिति दी जाती है। तो यहाँ पर शनि की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, सुखद है। और आने वाले 23 अक्टूबर के बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर होने वाली है, जब शनि मार्गी हो जाएंगे। क्योंकि ज्योतिष का एक सिद्धांत है, सौम्य ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति सौम्य होते हैं, और पापी ग्रह जब वक्री होते हैं अति पापी हो जाते हैं, अति क्रूर हो जाते हैं। तो शनि इस समय 23 अक्टूबर तक वक्री चल रहे हैं। तो 23 अक्टूबर के बाद में स्थितियां आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद है, लाभदायक है, लेकिन वहां तक भी नेगेटिव नहीं है। मंगल 15 अक्टूबर को जब पराक्रम भाव में आ जाएंगे तो मंगल की दृष्टि भी आपकी राशि से 10th हाउस पर अर्थात कर्म भाव पर होगी, तो आपको उसका भी फायदा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2022 में आपको सिस्टमेटिक बनने की आवश्यकता ज़्यादा है। मेहनत तो आपको जरूर करनी होगी, और जितना मेहनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा बेटर आपको रेस्पॉन्ड मिलेगा या आपको सफलता मिलेगी। शनि क्योंकि मेटल्स, मेडिसिन और केमिकल से संबंधित सेक्टर्स का अधिपति है, स्वामी है। ऐसी स्थिति में जो जो सेक्टर मैंने आपको इनकम के लिए बताए थे, वही सेक्टर यहाँ भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप इन सेक्टर से संबंधित लोग हैं या उससे संबंधित बिजनेस करते हैं, उस सेक्टर्स में जॉब करते हैं या उस सेक्टर से प्रोफेशनल पर्सन है, तो आपके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है, लाभदायक स्थिति है। आपका कामकाज भी फैलने वाला है, और जो लोग अपने कामकाज को फैलाने के लिए एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियां पॉजिटिव है, क्योंकि आगे स्थितियां और ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। नेगेटिव होने का कहीं कोई अंदेशा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप चाहें तो सोच करके, या आप चाहें तो बहुत अच्छी प्लानिंग बना सकते हैं आगे आने वाले सालों के लिए, क्योंकि 17 जनवरी 2023 से स्थितियां बहुत बेटर हो जाएंगी। अप्रैल 2023 से और ज़्यादा बेटर स्थिति है। तो आपको कंटिन्यू 29 मार्च 2025 तक के लिए शनि तो कंटिन्यू सपोर्ट करेगा, या आपको आगे ही आगे बढ़ाएगा। जो भी आप सोचेंगे वो आपको उसका लाभ मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति बन जाएगी। तो आपको अगर कुछ बड़ा सोचना है तो ये सही समय है।
तो आप में से जो भी लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला सब इसी में ही आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, जो एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, स्क्रैप, इन सभी से संबंधित आप में से जो लोग भी चाहे बिजनेसमैन हैं और चाहे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे उन सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है, बहुत बलवान स्थिति है। आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। आपकी दीपावली अच्छी होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बेटर स्थिति है 15 अक्टूबर 2022 से, क्योंकि मंगल जो ही पराक्रम भाव में आ जाएंगे, स्थितियां आपके लिए और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। तब मैं लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे संबंधित जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत बेटर स्थिति बनने वाली है। तो आपको 15 अक्टूबर तक का वेट नहीं करना है, उसके पहले ही आपको रेडी हो जाना है, ताकि जो ही अच्छा समय का आपको आभास हो, आप जुट जाइए, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस आपको मिलने के योग है। तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है, बहुत पॉजिटिव स्थिति है, आपको उसका फ़ायदा उठाना है। एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो एक्सपेंसेस ज़्यादा अपने खुद को, स्किल को बढ़ाने के लिए, अपने हुनर को इम्प्रूव करने के लिए हो तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। ये दीपावली आपके लिए उत्साहित करने वाली है या आपको खुश करने वाली है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अवसर मिलने वाले हैं, आपको बहुत बड़े बड़े काम मिलने वाले हैं, बहुत बड़ी डील मिलने वाली है। चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चाहे आप लॉयर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, और चाहे आप कोई इनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाले पर्सन हैं, और चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, ये स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। अपार संभावनाएं छिपी हुई है, तो इसलिए अपने आप को झोंक डालिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए, और सिस्टम के साथ में काम करिए, सिस्टमेटिक बन जाइए, प्लानिंग के साथ में काम करिए, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस आपका इंतजार करेगी। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अक्टूबर 2022 के उपायों के बारे में। आपकी राशि से भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति राशि से 12th हाउस में, चाहे स्वग्रही है लेकिन 12th हाउस में, ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। तो बृहस्पति के उपाय में आपको अपने घर में ही विष्णु प्रतिमा पर रोजाना अभिषेक करना है। जल ले लीजिए, उसमें 2 बूंद इत्र की डाल दीजिए, उससे आप विष्णु भगवान की प्रतिमा को अभिषेक करें, या दूध में केसर मिला करके विष्णु भगवान की प्रतिमा पर अभिषेक करें, एक ही बात होगी। और आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस छोटे से मंत्र का उच्चारण करते हुए उन पर अभिषेक करें। और मान लीजिए घर में नहीं है विष्णु प्रतिमा या नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आसपास कोई मंदिर है, वहाँ पे जाकर के भी कर सकते हैं। और जो लोग अभिषेक नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, वो जब भी समय मिले ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस छोटे से मंत्र का जाप तो आप आराम से कर सकते हैं। जहाँ पर भी बैठे हो कहीं पर भी कर सकते हैं, बस में है, ट्रेन में है, अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ऑफिस में थोड़ा सा टाइम मिला है, तब भी आप कर सकते हैं। मैरिड लाइफ के लिए शुक्र, क्योंकि सप्तम भाव का अधिपति शुक्र है और यहाँ पर शुक्र नीच राशि के हैं, उसके बाद में आपकी राशि में ही शुक्र आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको नवंबर तक, लगभग नवंबर तक शुक्र के उपाय निरंतर करते रहने की आवश्यकता पड़ेगी। तो शुक्र के लिए हर शुक्रवार की शाम को सायंकाल सूर्य अस्त होने से पहले सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। छोटा सा मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और जो लोग रोज पूजा पाठ करते हैं वो लोग देवी कवच का पाठ कर सकते हैं। ज़्यादा स्थितियाँ यदि खराब हो, बहुत स्थिति नेगेटिव हो, तो फिर अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड आता है, जिसे माइंड, बॉडी और सोल तीनों चीज़ों को टोन अप करने के लिए रखा जाता है, वो आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं। उस रूम में रखना है, साइड टेबल पर रख सकते हैं, उस रूम में रख सकते हैं, जैसे भी स्थिति हो इसको उस रूम में रखना है, ताकि एक प्रकार से थेरेपी मिल जाए। जो उस रूम में होंगे उनका माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों चीज़ों पे नेगेटिविटी ठीक होगी। ऐसी स्थिति में आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, वाद विवाद नहीं होगा। और जैसा कि मैंने इस प्रोग्राम एपिसोड के बीच में ही आपको बोला था, आप शिव गौरी कवच धारण कर सकते हैं, और जो पुरुष हैं वो कामदेव यंत्र की अंगूठी धारण कर सकते हैं। तो ये छोटे से उपाय करके भी आप काफ़ी ज़्यादा राहत प्राप्त कर सकते हैं इन ग्रहों के उपाय। आइए अब बात करें दीपावली पर समृद्धि के उपाय की। विघ्न निवारण के लिए
शुभ लाभ के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए श्री गणपति महाराज सुप्रसिद्ध है। माँ लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की आराध्या है, संसार का आधार है। माँ लक्ष्मी की कृपा से ही धन, यौवन, रूप, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सभी कुछ उपलब्ध हो सकता है। जिस तरह से लक्ष्मी जी और गणेश जी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग महारत रखते हैं, अगर इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारी सभी कामनाएं पूरी हो सकती है। हम प्राप्त कर सकते हैं अपार धन, यश, वैभव। जहां मां लक्ष्मी जी की पूजा उपासना आपको लक्ष्मीवान बनाती है, वहीं बुद्धि प्रदाता विघ्न विनाशक गणपति जी आपको तीक्ष्ण बुद्धि और चतुराई प्रदान करके लक्ष्मी जी को चिरकाल तक आपके जीवन में रुकने में आ रही विघ्नों का विनाश करते हैं, अर्थात ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं कि लक्ष्मी जी को स्थायी होना ही पड़े। दीपावली का महापर्व बस आने ही वाला है और हम में से हर कोई चाहता है कि इस पावन पर्व पर हम माता लक्ष्मी को और भगवान गणपति जी को प्रसन्न करके अपना जीवन संवार ले, अपने कष्टों को मिटा करके सौभाग्य को जगा ले, अपने दुखों को दूर करके भौतिक सुखों को प्राप्त कर लें। तो हमारे लिए, आपके लिए एक अवसर है दीपावली पर लक्ष्मी विनायक कलश के माध्यम से लक्ष्मीवान बनने का। याद रखिए, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार भी है। तो लक्ष्मी विनायक कलश के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आपको घर बैठे यह कलश प्राप्त हो सकता है। इसमें संपूर्ण विधि विधान भी होगा, लक्ष्मी पूजन की सीडी भी होगी, साथ में आपको लिटरेचर भी मिलेगा कि आपको किस प्रकार से लक्ष्मी पूजन करना है, क्या क्या सामग्री होगी और जो स्थापित करना है वो भी इस कलश में ही होगा। तो संपूर्ण जानकारी के साथ में यह कलश आप तक पहुंच सकता है, सिर्फ आपको संपर्क भर करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान गणपति और लक्ष्मी जी आपकी रक्षा करें, आपकी कामना पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।